हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना निटिंग। आज देखिए आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ये देखिएगा शूज़ का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर सा है और बहुत ही सिंपल है, बनाने में बहुत आसान है और ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर देखिएगा 2 कलर में मैंने इसको बनाया है, क्रीम और ये शेड वाली मैंने वूल ली है, इसमें बनाया है मैंने इसको। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर और वूल ले सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने इसको स्टार्ट किया है और यहाँ देखिए इसका सोल बहुत ही प्यारा सा बना है। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ इसमें ये किनारी भी बनकर आएगी, ये देखिएगा। और बहुत इजी तरीके से हम इसको बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने 2 कलर की वूल ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और देखिएगा एक तो नीडल हमें ये लेनी है, यहाँ पर मैंने देखिएगा 9 नंबर की ये नीडल ली है और एक हमें नीडल इस तरह की लेनी है ये देखिएगा सर्कुलर नीडल है। अगर आपके पास ये वाली नीडल नहीं है तो आप कोई बात नहीं, सॉक्स वाले नीडल पे भी फंदों को उठा सकते हैं। और अगर सॉक्स वाले नीडल भी नहीं है तो आप सिंपल नीडल पर फंदे उठा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसके लिए देखिएगा सबसे पहले मैंने यहाँ पर फंदे भी डाल कर रखे हैं। फंदे बिल्कुल सिंपल डालने हैं, देखिएगा सिंगल धागे से हमने फंदों को डाला है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने फंदे भी इसमें कास्ट ऑन किए हैं, सिंगल धागे के साथ बिल्कुल सिंपल फंदे हमने इसमें कास्ट ऑन किए हैं। और टोटल यहाँ पर हम इसे 45 फंदों पर बनाएंगे, यानी कि 45 फंदों पर। और ये 5 से 7 नंबर के पैर में इजीली आ जाएगा। आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं। बड़ा बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ से भी फंदे ज़्यादा रखने होंगे और यहाँ से भी ये थोड़ी सी लाइन यहाँ पर जो हमने पर्ल वाइज बनाई है ये आपको ज़्यादा बनानी होंगी। और अगर आप इससे छोटा बनाते हैं तो यहाँ से आप थोड़े से फंदे कम कर दीजिएगा, 2 या 4 फंदे कम कर दीजिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो यहाँ से पहनने में परेशानी होगी। यहाँ से आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं और यहाँ से भी लाइन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस शूज़ को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब उल्टी सिलाई में भी देखिए हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यानी कि जो फंदे जैसे नज़र आएंगे ऐसे बनाएंगे। उल्टे फंदों पर उल्टे फंदे बनाएंगे और सीधे फंदों पर सीधे बनाएंगे। तो ये वाली सिलाई भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ से इसमें अपना सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर के साथ भी हम इसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिएगा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो यही बॉर्डर फिर से हम बनाएंगे सेकंड कलर के साथ भी। और देखिए हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बनाई थी, अब हम इसके साथ यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी मैंने इसको बॉर्डर को किस तरह से बनाया है। ये देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से करते हुए देखिए 2 सिलाइयाँ हमने ये कलर से बनाई हैं, क्रीम कलर से, फिर ब्लैक से 4, क्रीम से 4, ब्लैक से 4। इस तरह से हम इतना इसका बॉर्डर बना लेंगे। सीधा उल्टा बनाते हुए हमने यहाँ पर देखिएगा 2, 4, 6 और 4, 10, 11, 12, 13, 14 सिलाई का हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। तो ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। 2 सिलाई हमने ये क्रीम से बनाई, फिर ये देखिएगा 4 ब्लैक, 4 क्रीम, 4 ब्लैक, इस तरह से हमने यहाँ पर 14 सिलाई कंप्लीट की हैं। अब देखिएगा हमने इन्हें
3 हिस्सों में बांट दिया है, यानी कि हमारे 45 फंदे थे, तो हमने यहाँ पर 15 15 15 इस तरह से 3 हिस्सों में हमने ये फंदे कर लिए हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है। अब हम यहाँ से देखिएगा ये क्रीम कलर लगाएंगे और क्रीम कलर के साथ हम यहाँ पर इस सिलाई को देखिए हम यहाँ पर अब सीधा सीधा बनाएंगे। पहले हम ये 15 फंदे जो हमने इधर रखे हैं इन्हें बुनेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिएगा ये 15 फंदे बनाएंगे यहाँ से सीधे। ये देखिएगा, अब मार्कर इधर ले लेंगे और यहाँ से अब हम ये सेंटर के जो 15 फंदे हैं इन्हें बनाएंगे। यानी कि टोटल हम यहाँ पर 30 फंदे बुनेंगे। देखिएगा यहाँ से, ये देखिए, अब यहाँ से मार्कर को निकाल देंगे। अब ये देखिएगा, ये 15 फंदे तो हम इधर ही छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे। अब देखिए, एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे और यहाँ से अब हम एक इसे भी गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इस मार्कर को भी हम निकाल देंगे और सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे। अब हम ना तो इधर के फंदे बुनेंगे और ना ही इधर के सिर्फ सेंटर के फंदे। हम ये जो 15 फंदे हैं इन्हें बनाएंगे हम। और देखिएगा, सॉरी, एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे। तो यहाँ से सिर्फ हमें सेंटर के फंदों को बनाना है। यहाँ से बनाते हुए जाएंगे और सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। अब हमें ये देखिएगा, इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बुनते हुए जाएंगे। तो यानी कि अब हमें दोनों साइड के हमने फंदों को छोड़ दिया है और हमें सिर्फ सेंटर के फंदों को बुनना है। लास्ट वाले फंदे को आप चाहे तो सीधा बुन सकते हैं, चाहे तो उल्टा। यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए, ये जो हमें सेंटर के फंदे बनाने हैं, यहाँ पर हमें पर्ल वाइज 20 लाइन बनानी है। इनके 40 सिलाइयाँ हम कंप्लीट करेंगे, सीधी तरफ से भी सीधी, उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से ये वाला हिस्सा बना रहे हैं, तो यहाँ हम टोटल ये पर्ल वाइज यहाँ पर 20 लाइन बनाएंगे। तो ये 20 लाइन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर पर्ल वाइज 20 लाइन बनाई है। 20 लाइन बनाने के बाद एक सिलाई हमने यहाँ पर ये सीधी बना ली है। अब देखिए, अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे इसमें। अब फंदे उठाने के लिए अब हम यहाँ पर इस वाले नीडल का यूज़ करेंगे। सर्कुलर नीडल है और यहाँ से हमें टोटल 20 ही फंदे उठाने हैं। तो देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा फंदों को किस तरह से उठाएंगे। देखिए, इस तरह से करते हुए देखिए, ये जो हमने फंदा बगैर बुना उतारा था, ये आसानी से इसमें हमारे फंदे यहाँ पर उठ जाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक फंदा हम यहाँ पर उठा लेंगे। इस तरह से टोटल हम यहाँ पर 20 फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ तक ये देखिएगा 19 फंदे उठाए। एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे तो टोटल 20 कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब ये जो फंदे हमने छोड़े थे, ये 15 फंदे, इन्हें भी बुन लेंगे इसके साथ ही। देखिएगा, यहाँ से ये 15 फंदे हमें इसी के साथ बुन लेने हैं। ये देखिएगा,
अब इस वाली नीडल को देखिए अलग साइड में रख देंगे। अब हम जो हमने ये वाली नीडल पे फंदे उठाए हैं, हम इसी के साथ अब इसमें बुनाई करेंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ से ये जितने भी फंदे हैं, 15 फंदे हमने जो बुने हैं और ये जो 20 फंदे उठाए हैं, इन्हें हम यहाँ से देखिए सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब तो यहाँ से इन फंदों को बुन लेंगे। जितने भी ये फंदे हैं हमारे, हम इन्हें उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, हमने ये 15 फंदे और ये 20 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा फंदों को इधर कर लेंगे नीडल में, और यहाँ से देखिए ये जो हमारे सेंटर वाले फंदे हैं, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस सेंटर वाले जो हमारे 15 फंदे थे, इन्हें भी हम इसमें बुन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से ये देखिए फंदे भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। अब जैसे हमने यहाँ से फंदे उठाए थे, अब यहाँ से भी फंदों को उठाना है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम उल्टी साइड में हैं तो फंदों को देखिए इस तरह से उठाएंगे और अपनी तरफ करते हुए ये देखिएगा 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें यहाँ उल्टी तरफ से फंदे उल्टी साइड में रखते हुए फंदों को उठाना है, यानी कि अपने साइड में रखते हुए फंदों को उठाना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ से हमें इस तरह से फंदों को उठाना है। तो यहाँ से हम टोटल फिर से यहाँ पर 20 फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमने टोटल 20 फंदे उठा लिए। अब ये वाले जो फंदे हैं हमारे, जो हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे 15 फंदे, ये भी हम इसी में बुन लेंगे। यानी कि अब हमने सारे फंदों को एक जगह कर लिया है। अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अभी हमारे सारे फंदे एक जगह हो गए हैं। ये देखिए 15 फंदे हमारे ये थे, 15 ये 45 फंदे थे और 20 फंदे हमने यहाँ से उठाए, 20 यहाँ से उठाए। तो अब हमारे देखिए टोटल ये 75 फंदे हो गए हैं। अब हम सिर्फ इसी नीडल से बुनाई करेंगे। इसमें थोड़ी सी सिलाइयाँ बुनने के बाद आप सिंपल नीडल में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी सिलाइयाँ यहाँ पर इसी नीडल से बनानी होंगी। तो अब यहाँ से हम देखिएगा फिर से ब्लैक कलर लगाएंगे और इसके साथ हम यहाँ पर सिलाई को बनाएंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले हम थोड़ा सा फंदों को इधर कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा, अब हम ब्लैक कलर के साथ बनाएंगे और पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। तो यहाँ से जितने भी फंदे हैं, जो हमारे 75 फंदे हो गए हैं, सारे हम यहाँ से सीधे सीधे बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा उल्टी तरफ से भी अब हम इस सिलाई को देखिए सीधा ही बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा, अब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बना रहे हैं, तो उल्टी तरफ से भी हम ये सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब हमें कितनी सिलाइयाँ बनानी है। ये हमें सीधी सीधी बनानी है इस तरह से करते हुए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया बनाना है आपको। ये देखिएगा, यहाँ से पर्ल वाइज हम देखिए अब ये ब्लैक पे हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें देखिएगा 1-2 सिलाइयाँ हमें ब्लैक से बनानी है, 2 क्रीम 2 ब्लैक 2 क्रीम 2 ब्लैक। इस तरह से हम यहाँ पर पर्ल वाइज 5 लाइन बनाएंगे, यानी कि 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सोल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से ये हम सोल बनाएंगे इसका। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से इसे 9 नंबर की सिलाई पर यहाँ पर सिंपल नीडल पर कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर इन्हें 3 हिस्सों में यहाँ पर फंदों को बांट लिया है। सेंटर में हमारे वही जैसे हमने यहाँ पर 15 फंदे रखे थे, यहाँ भी 15 फंदे रहेंगे और 35 फंदे हमारे ये हैं, 35 फंदे हमारे ये हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब हम सोल वाला एरिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे 35 फंदे हैं इन्हें बुनेंगे। ये देखें, यहाँ से अब हम सीधी सीधी सिलाई बुनेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर पर्ल वाइज वही 5 लाइन बनाई है जो मैंने आपको बताई थी, 1 2 3 4 5। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखिए इस सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो ये
यहाँ से जहाँ तक हमने मार्कर लगाया है वहाँ तक हम फंदों को बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 35 फंदे यहाँ से बुन लिए, ये देखिएगा। अब ये मार्कर इधर ले लेंगे, ये देखिए, और यहाँ से अब ये जो सेंटर के 15 फंदे हैं इसमें से देखिए हम 14 फंदे बनाएंगे। यहाँ से काउंट करते हुए आप 14 फंदे बना लें, ये देखिए। यहाँ से अब हम इस शूज़ का सोल बना रहे हैं, तो यहाँ से देखिएगा 14 फंदे बुनेंगे और 15वें फंदे पर हम यहाँ पर कटाई करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल है। ये देखिए 14 फंदे हमने बना लिए। अब ये वाला फंदा ऐसे सामने लाएंगे और यहाँ से मार्कर को अब हम निकाल देंगे और देखिए इस तरह से 2 फंदों को मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे, ये देखिएगा यहाँ से। अब यहीं से सिलाई को टर्न करेंगे और ये फंदे हम इधर ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से ये फंदा पहला वाला बगैर बुना उतार लेंगे और इसको काउंट करते हुए फिर से हम यहाँ पर देखिए 14 फंदे बनाएंगे, यानी कि जो फंदा हमने बगैर बुना उतारा है उसको हम काउंट करेंगे तो फिर से हमारे यहाँ पर देखिए 14 फंदे। अब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे सोल में, तो यहाँ से देखिए फिर से हम 14 फंदे बना लेंगे, यानी कि 15 फंदों पर हमारा सोल बनना है। तो यहाँ से देखिएगा अब धागा अपने साइड लाएंगे और ये फंदा और यहाँ से अब इस मार्कर को भी निकाल देंगे और ये 2 फंदों को मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे। सीधी साइड में भी इसी तरह से फिर से करेंगे, ये देखिएगा। एक बार और देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो यहाँ से फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से अब हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से 14 फंदे बनाने के बाद फिर से हम 15वें फंदे पर घटाई करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में लास्ट में फंदे को घटाना है। स्टार्टिंग में फंदा नहीं घटाएंगे, लास्ट में फंदे को घटाएंगे, ये देखिएगा। इस तरह से करते हुए ये फंदा सामने लाएंगे और ये वाला भी इस तरह से दोनों को फंदों को सामने लाते हुए 2 का 1 कर देंगे यहाँ से, ये देखिएगा। इस तरह से करते हुए तो यहाँ पर हम फंदों को घटाते हुए जाएंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 6 फंदे नहीं रह जाते। 6 फंदे इधर और 6 फंदे इधर रह जाएंगे, तब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो ये फंदे हम घटा लेते हैं एक एक करके, एक इधर, यानी कि इस तरह से हमारे फंदे ये घटते जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, ये देखिए ये वाला इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6 फंदे हमारे यहाँ पर रह गए हैं और 6 ही फंदे हमारे यहाँ पर हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से जैसे हम फंदों को बना रहे थे देखिए सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा, अब जब यहाँ पर 2 फंदे देखिए, जब यहाँ पर हैं हमारे इस वाले फंदे से पहले इन 2 फंदों का हम 1 कर देंगे, यानी कि अब हमें फंदे को यहाँ भी घटाना है और यहाँ पर जो हम 2 फंदों का 1 कर रहे थे वो भी हम करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से 2 फंदों का 1 कर देंगे। सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ से फंदा बगैर बुना उतारते हुए फिर से हम देखिएगा यहाँ से फंदों को सीधा बनाएंगे। ध्यान देना है आपको, यहाँ भी लास्ट में हम 1 फंदा और एक्स्ट्रा घटाएंगे, यानी कि हमें दोनों साइड में, अब पहले हम 1 फंदा घटा रहे थे, अब 2 फंदे घटाने हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे हम यहाँ 2 का 1 करेंगे और धागे को अपने साइड लाएंगे और ये वाले 2 फंदों का भी 1 कर देंगे। तो इसी तरह से अब हमें दोनों साइड में 2 फंदे घटाने हैं। फिर से देखिएगा, 1 फंदा बगैर बुना उतारा हमने, यहाँ से फंदों को बनाएंगे और लास्ट में हमें यहाँ पर 2 बार फंदों को घटाना है। वो ध्यान दीजिएगा कि फंदे को कहाँ पर घटाना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिएगा 2 फंदों का 1 कर देंगे और ये वाले फंदे को इसी तरह से जैसे हम करते हुए आ रहे थे, सामने से लाते हुए 2 फंदों का 1 करेंगे। सिलाई को टर्न करेंगे और यहाँ से देखिएगा, फिर से ध्यान से देखें, फंदों को सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे से पहले जब 2 फंदे आएंगे तो हम वहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से 2 फंदों का 1 कर देंगे। अब धागे को अपने साइड लाएंगे, फिर से 2 फंदों का
एक करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से दो फंदों को 2 बार 2 फंदों का एक करना है। तो ये फंदे इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ हमारा एक फंदा रह गया, यहाँ भी एक फंदा रह गया और सेंटर में हमारे यहाँ पर 3 फंदे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, एक फंदे को तो हम बगैर बुना उतार देंगे। अब ये 3 फंदों को हम यहाँ पर एक साथ घटाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा, सामने से हम 3 फंदों का ये एक कर देंगे। इस तरह से करते हुए ये तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक कर देंगे। और यहाँ पर जैसे हम घटा रहे थे 2 फंदों का, वो एक ही करेंगे इसी तरह से। अब सिलाई को यहाँ से टर्न करते हुए अब देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा एक फंदा ये हम सीधा बनाएंगे और धागा अपने साइड लाएंगे, ये 2 फंदों का एक कर देंगे। तो देखिएगा अब हमारे पास लास्ट ये 3 फंदे हैं। फिर से हम इन 3 फंदों को एक साथ बनाते हुए 3 फंदों का यहाँ से देखिएगा एक कर देंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब यहाँ से धागे को निकाल देंगे और धागे को हम यहाँ से इतना रखेंगे कि यहीं से हम इसकी सिलाई कर सकें। तो यहाँ से धागे को थोड़ा सा लंबा कट करते हुए ये देखिएगा यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे और इसमें से यहाँ से निकाल देंगे धागे को। अब यहीं से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सिलाई करने के लिए हम इसे यहाँ से रॉन्ग साइड में देखिए कर लेंगे और यहाँ से अब बहुत ध्यान से इसकी सिलाई करनी है आपको। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मिलाते हुए हम इसको सिलेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से ये देखिएगा मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए, जो भी लाइनें आ रही हैं आप देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल आपको मिलाते हुए सीना है इसको। बहुत ही फिनिशिंग के साथ लाइन से लाइन को मिलाते हुए हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। और ये देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने सिलकर कंप्लीट कर लिया है और मैं इसको राइट साइड में करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा और पहनने के बाद पैर में ये इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिएगा, तो मैं आपको इसको भी पैर में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, कुछ इस तरह से इसका लुक ऐसे आएगा और बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ये शूज़ का डिज़ाइन है। इसको आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।